तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो उन सभी लोगों से बोलता है कि कल मैं कोर गैलेक्सी के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे वहां पर जाने से पहले मैं तुम लोगों को यहाँ पर 3 काम देकर जा रहा हूँ जो कि तुम लोगों को निपटाने होंगे। जिनमें सबसे पहला यह है कि तुम्हें लोकी सेक्ट के ऊपर एक पावरफुल डिफेंस फॉर्मेशन को बनाना होगा, और उसे बनाने के लिए मैं सूजी को एक डिफेंस फॉर्मेशन के मेथड को दे दूंगा। और तुम लोगों का दूसरा काम यह है कि जो लिटिल मंकी का एग है उसके अंदर तुम्हें हर महीने 100 बिलियन ब्राइट आयरन डालना होगा, ताकि वो जल्द से जल्द हैच हो सके। और तुम्हें ब्राइट आयरन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा ब्राइट आयरन का इंतजाम कर दिया है, तो तुम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं आएगी। और अब जो तुम्हारा तीसरा और लास्ट काम है वो ये है कि तुम लोगों को जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा, जिसके लिए मैं तुम लोगों के लिए जो अपना हेवनली पिलर है वो यहीं पर ही छोड़कर जा रहा हूँ, और उसके अंदर जाकर तुम आसानी से कल्टीवेशन कर सकते हो। और जब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसी की मदद से तुम लोगों को अपने पास बुला लूँगा। जो सुनकर अब जो सूजी होती है वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, और वो परेशान होते हुए लिनियो से बोलती है कि सैक मास्टर, आप अपने हेवनली पिलर को यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहे हो? अगर उसे आप यहाँ पर छोड़ोगे तो उससे आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जो सुनकर जो मुमकिन होता है वो भी लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, हम तो इस टाइम पर इनर डोमेन के अंदर सबसे पावरफुल है, तो फिर हमें किससे खतरा होगा? आप उसे लेकर अपने साथ में चले जाइए। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग वैसे सही तो कह रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो फ्लोटिंग डीमन सेक्ट है उसके पीछे असुरा एम्परर सेक्ट का हाथ है, जो कि कोर गैलेक्सी का एक सेक्ट है। तो मुझे लगता है कि वे लोग कभी भी यहाँ पर हमला करने के लिए आ सकते हैं। और रही बात जुआन सेक्ट की, तो उसके ऊपर भी मुझे इतना यकीन नहीं है, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर तुम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि हेवनली पिलर की मदद से तुम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट रहोगे। तो इसीलिए अब लोग तुम सब यहाँ से जा सकते हो, लेकिन सूजी तुम यहीं पर ही रुको। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, और जो लिनियो होता है वो सूजी से बोलता है कि सूजी, मैं तुम्हें यहाँ पर एक डिफेंस के मेथड को सिखाऊंगा, और उस डिफेंस मेथड और उसी के साथ जो हेवनली पिलर है उन दोनों की मदद से तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। और मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें सेक्ट को अच्छे से संभालना होगा। जो सुनकर जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि सेक्ट मास्टर लिनियो, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप कोर गैलेक्सी के अंदर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि आप यहाँ पर रुककर भी तो पावरफुल बन सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सूजी को बताता है कि मैं कोर गैलेक्सी का जो जितार एम्परर सेक्ट है उसके अंदर जाने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक सीक्रेट रियलम है जहाँ पर जाने के बाद मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इससे अलग एम्परर सेक्ट के जो 7th रॉयल हाइनेस है वे आपस में थ्रोन को पाने के लिए फाइट करने वाले हैं। तो ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे खो सकता हूँ? मैं इस इंटरेस्टिंग चीज को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन आज जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला दूंगी। जो भाई थी उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे को बता दूं कि वो आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए सूजी से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और सेक्ट का जो भी मैटर है वो अब से तुम ही संभालोगी। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भाई से मिलने के लिए आ चुका होता है, और वो उसको बता रहा होता है कि जो यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा बड़ा है। जो सुनकर अब जो भाई होती है वो बड़े ही प्यार से लिनियो से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि जो आउटसाइडर का वर्ल्ड है वो यहाँ से प्यारा है या नहीं। और अब भाई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने मुझसे ऐसी बातें करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? जो सुनकर जो भाई होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे तुम्हारी इसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मुझसे सवाल करते हो। और इतना बोलकर अब जो भाई होती है वो लिनियो को किस करना शुरू कर देती है, और किस करने के बाद अब जो भाई होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम अब काफी लंबे टाइम के लिए जाने वाले हो, इसीलिए मैं इस रात को काफी यादगार बनाना चाहती हूँ। और भाई की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भाई से बोलता है कि ठीक है, आज तुम जैसे भी करना चाहो तुम कर सकती हो, आज जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी मर्जी से ही होगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो भाई होती है वो आराम से सो रही होती है, और जो लिनियो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो आज काफ़ी ज़्यादा थक गई है, लगता है कि मुझे इसकी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये मेरी स्ट्रेंथ को अच्छे से नहीं संभाल पा रही, क्योंकि मैं अब लॉर्ड रियलम पर पहुंच चुका हूँ। तो चलो फिर अब इसकी भी पावर को बढ़ाते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो भाई के हेड के अंदर अपनी किसी टेक्निक को डालने लगता है, और उसे डालने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है कि भाई तुम इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसे प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारी पावर पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फ्लाइंग बोट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो और जो मीवांग होते हैं वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। और अब जो मीवांग होती है वो लिनियो से पूछती है
ब्रदर लिनियो, हमें कोर गैलेक्सी के अंदर जाने के लिए इस गेट को ओपन करना होगा और इस गेट को ओपन करने के लिए हमें एम्परर ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। और खुशी की बात यह है कि मेरे पास अभी गोस्ट एक्ट का एम्परर ऑर्डर है, तो मैं तुम्हें और एल्डर यांग काई को साथ में लेकर जा सकती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास दूसरा मेथड है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, कहीं तुम उस गार्डियन के हिट को तो नहीं झेलने वाले, उसका हिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। और मीवांग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे आसानी से संभाल लूंगा। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो इनर डोमेन और कोर डोमेन का जो गार्डियन होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब देखते हैं कि वो जो गार्डियन होता है वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। और अब उस गार्डियन को देखकर जो थर्ड एल्डर और जो सेवंथ एल्डर होते हैं वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये जाइंट यहाँ पर कहाँ से आ गया, इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है और इसे मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये यान डाओ शैंग से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद अब हम उस गार्डियन को देखते हैं जो कि लिनियो को वहाँ पर देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें एम्परर ऑर्डर को दिखाना होगा, बिना एम्परर ऑर्डर के तुम अंदर नहीं जा सकते। और एम्परर ऑर्डर का नाम सुनकर जो सूजी होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो, आखिर ये एम्परर ऑर्डर क्या है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सूजी को बताता है कि जो एम्परर ऑर्डर है वो एम्परर सैक्टो के द्वारा बनाया गया है एक टोकन है, जिसके अंदर वे अपनी क्यूआई एनर्जी को डालकर रखते हैं और इसकी मदद से वे कोर गैलेक्सी का जो ये गार्डियन गेट है इसे ओपन कर इसके अंदर और बाहर जा पाते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि मीवांग, मुझे एक चीज बताओ कि अगर तुमने यहाँ पर अपने एम्परर ऑर्डर का यूज किया तो जो तुम्हारी सेक्ट मास्टर नूबा है क्या उसे तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो को कोई भी जवाब नहीं दे पाती और उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर जो लिनियो होता है वो समझ जाता है और वो मीवांग से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें अपने एम्परर ऑर्डर को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस गेट को खुद से ही ओपन करा लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस गार्डियन के ब्लेड का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है कि उसे मैं ना रोक पाऊँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वो जो गार्डियन होता है वो भी अपने ब्लेड को निकालने लगता है और अपने ब्लेड को निकालते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे ब्लेड के वार को संभालने वाले हो तो ठीक है, फिर मेरे वार को संभालो। और इतना बोलकर अब वो लिनियो के ऊपर अटैक को कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उस गार्डियन का जो अटैक होता है वो सीधे लिनियो की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस गार्डियन के ब्लेड की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जो सेक्ट मास्टर लिनियो है वो इस अटैक को संभाल लेंगे। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देखते हैं जिसने कि अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना ली होती है और अपने चारों तरफ फॉर्मेशन को बनाने के बाद अब वो अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल कर जो उस गार्डियन का ब्लेड अटैक होता है उसे उसके अटैक से रोकने लगता है। और अब लिनियो की गोल्डन बॉडी से उस अटैक को रुकता हुआ देखकर जो मीवांग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि इस गार्डियन का जो अटैक था वो किंग रियलम के सेकंड लेवल के बराबर था, लेकिन उसके बाद भी लिनियो ने आखिर कैसे अपनी गोल्डन बॉडी से इसे रोक लिया। और अब मीवांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।